नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माता की दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। माता की पूजन विधि क्या है, माता को क्या भोग लगाया जाता है, माता का बीज मंत्र एवं उनकी कथा के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नवरात्रों के दूसरे दिन में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात सबका आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जाप के लिए माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना गया है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से कृपा एवं भक्ति प्राप्त होती है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं माता की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने कैसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस आलोक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से व्रत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करने से भक्त के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। माता की पूजा के समय सदैव सफ़ेद, पीला या क्रीम रंग के कपड़े धारण करें। सुबह स्नान आदि के बाद माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को चौकी पर लगाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं एवं माता को रोली या अक्षत से तिलक करें। माता पर कमल के पुष्प अर्पण करने चाहिए तथा माता को शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद माता को लौंग, सुपारी अर्पण करें, जिससे माता दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इसके बाद माता के सम्मुख धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आरती करें। माता के मंत्र का 108 बार जप करें और अपने मनोरथ को माता के चरणों में कहें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन हमें चीनी का दान अवश्य करना चाहिए। इससे माता बेहद प्रसन्न होती हैं और
हमारे संबंधों में मिठास आती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मचारिणी माता की पूजन विधि। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों।